नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में एक देश एक चुनाव के तहत संवाद कार्यक्रम, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की शिरकत। कहा, बार बार चुनाव होना देश के विकास में बाधा। ऑपरेटर भर्ती मामले में सीबीआई ने की छापेमारी, सिंगरौली स्थित एनसीएल मुख्यालय पर की छापेमारी। 2020-21 भर्ती घोटाले की जांच शुरू। बरेली हिंदू उत्सव समिति पदाधिकारी दिनेश बबेली ने ली शपथ। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दिलाई शपथ। कहा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा काम। शिवपुरी में परेड और पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण, ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी ने लिया जायजा। पुलिसकर्मियों की समस्याओं का किया समाधान। और शिवपुरी जिले में आबकारी विभाग ने की छापेमार कार्रवाई, 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 44.34 लीटर देसी शराब की गई बरामद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दंगवाड़ा स्थित कुंभोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। सीएम अपनी पत्नी के साथ बोरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और पंचामृत अभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और मंगल के लिए प्रार्थना की। पंडित जगदीश शर्मा और शर्मा नमन शर्मा ने पूजा विधि के अनुसार जल अभिषेक और पूजा अर्चना करवाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था है और वे अक्सर यहां आते रहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में आयोजित एक देश एक चुनाव के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं, गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सपनानी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित स्टूडेंट्स मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने देश और कुछ हो या न हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। यह हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। लगातार चुनाव के कारण विकास बाधित होता है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत, ऊर्जा का चुनाव में काफी व्यय होता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से नहीं होती। हमारे अधिकारीगण भी चुनाव कराने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और कोई काम करें ना करें, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, तो देश का काम कब होगा? अब जनता ये आवाज बुलंद कर रही है और स्टूडेंट्स ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बधाई देता हूं यहां के विद्यार्थियों को जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अभियान चलाने का फैसला किया है।
और बरेली हिंदू उत्सव समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश बबेले सहित समस्त पदाधिकारी को रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शपथ दिलाई। रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मचारी सहित कई साधु संतों की उपस्थिति रही। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का समिति के समस्त पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तो वहीं सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष राज्य मंत्री और समस्त पदाधिकारी की ओर से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष और चुने गए सभी पदाधिकारियों का राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सम्मान किया। वहीं उन्हें सामाजिक और धार्मिक संस्था हिंदू उत्तर समिति की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष दिनेश बबेले ने कहा कि समिति में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। वहीं उन्होंने राज्य मंत्री से अपेक्षा करते हुए कहा है कि मंत्री जी भी हमेशा समिति का सहयोग करते रहेंगे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने समिति को आश्वासन देते हुए कहा है कि जहां भी मेरी आवश्यकता महसूस होगी वो समिति के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बरेली हिंदू उत्सव समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश बबेले सहित समस्त पदाधिकारियों को रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शपथ दिलाई है। रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मचारी सहित कई साधु संतों की उपस्थिति रही। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का समिति के समस्त पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष राज्य मंत्री और समस्त पदाधिकारी ने पूजा अर्चना की। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष और चुने गए सभी पदाधिकारियों का राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सम्मान किया और वहीं उन्हें सामाजिक और धार्मिक संस्था हिंदू उत्तर समिति की शपथ दिलाई गई। और ग्वालियर की डीआईजी अमित सांघी की ओर से पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में परेड और पुलिस लाइन शिवपुरी वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया और साइबर अपराधी जैसे कि तकनीक अपराधों से आधारित अपराधों निपटने के लिए खुद को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने और नवीन तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि 28 फरवरी को ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी ने पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर और सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक उपस्थित मौजूद रहे। तत्पश्चात डीआईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और सैनिक सम्मेलन के माध्यम से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाकर तत्काल समाधान किया गया और उसके बाद डीआईजी ने थाना खरेरा का वार्षिक निरीक्षण किया और थाने पर की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये वार्षिक निरीक्षण जो है ये उसी कड़ी के तहत आज यहाँ खरेरा मेरा आगमन हुआ था और थाने में यहाँ का रिकॉर्ड देखा गया और स्टाफ जो है इससे बातचीत की गई। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पुराने मामले पड़े हैं जिनके निराकरण के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है और इसके अलावा थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के लिए बताया है। आगामी आने वाले जो त्यौहार हैं, होली और अन्य त्यौहार हैं, उनके लिए बताया और साथ में ही हमारे डीजी सर जो हैं पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश आया हुआ है कि बीट सिस्टम जो है उसे मजबूत करना है, अर्थात जो हमारे कांस्टेबल्स हैं कांस्टेबल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ चर्चा की गई, निर्देश दिए गए कि बीट सिस्टम बना के और सभी आरक्षक जो हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं निर्देश देके जा रहा हूँ और 1-1.5 महीने के बाद पुणे आके देखूंगा कि उन पर कितना है। शिवपुरी जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की ओर से कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों के पालन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध शराब धारण पर वाहन चौरनयन और विक्रम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 11 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई में कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौके से 44.34 लीटर देसी शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिवपुरी जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की ओर से कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। और इस बीच निर्देशों के पालन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध शराब धारण, परिवहन, चौर्यनयन और विक्रम के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 11 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई में कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 44.34 लीटर देसी शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को दबोच लिया गया है। आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ शराब की भी बरामदगी की गई है। 44.34 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 11 स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई और कुल 7 आरोपियों को दबोच लिया गया है। वहीं मौके पर 44.34 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध शराब जो है जब्तीकरण किया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब की भी बरामदगी की गई है। पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही थी और ऐसे में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई, बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां शराब के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही है। और इस बीच इसी कड़ी में पुलिस टीम ने तत्परतापूर्वक ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। और देखिए, बाड़ी से ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जिस पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही थी। और इसी कड़ी में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां पर ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने गतिविधियों में लिप्त जो है अब आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही थी और इस बीच तत्परतापूर्वक बड़ी सफलता मिली है। और 2 दिन पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने एक छात्र पर धारदार हथियार कर हमला कर दिया था। इस हमले के विरोध में बरेली बंद रखी गई थी और इसके बाद बरेली हिंदू उत्सव समिति और हिंदू सकल समाज ने एसडीएम संतोष मुदगल को 20 से अधिक बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया था। ज्ञापन की एक कॉपी राज्य मंत्री को भेजी गई थी, जिन्होंने नगर प्रशासन को सख्त हिदायत दी थी कि हिंदू सकल समाज की ओर से दिए गए बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री के आदेश के बाद आज एसडीएम संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजी लाल वर्मा, एसडीओपी पुलिस, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल के साथ बरेली की सड़कों पर निकले और नगर परिषद के अमले में साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई लोग विरोध करते दिखे, लेकिन अधिकारियों ने किसी की भी एक न सुनी और तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग 12 काली मंदिर से लेकर नवीन टॉकीज चौराहे तक अतिक्रमण पूरी तरह से हटवा दिया। पौड़ी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उपसिल में 18 फरवरी को तहसीलदार निशा भारद्वाज की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके बाद सरपंच पद रिक्त हो गया था। रिक्त पद के लिए 27 फरवरी को स्थानापन्न सरपंच के चुनाव की तारीख तय की गई थी। 27 फरवरी को पंचों के माध्यम से स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन किया गया, जो शाम 4 बजे संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाथी आदिवासी को आगामी आदेश तक स्थानापन्न सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया गया। निर्वाचन के दौरान नोडल अधिकारी सतीश जैन, थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान और सचिव दिनेश धाकड़ मौजूद रहे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
आदिवासी। तो आज जो सरपंच बनी हो, तो आप नई सरपंच बनी हो? कौन सी पंचायत की हो आप? उपसिल पंचायत से बनी हो। तो कैसा क्या लग रहा है आपको? आप नई सरपंच बनी हो तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो अब आपके विकास कार्य किस प्रकार से? सबको एक समान मानोगी सबको? सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय पर जबलपुर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। गुरुवार को टीम ने भर्ती घोटाले से जुड़ी जांच के तहत 2 वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की। ये मामला 2020-21 के ऑपरेटर पदों की भर्ती से संबंधित है। शिकायतकर्ता अनिता विश्व के अनुसार एनसीएल के अधिकारियों ने 88 ऐसे लोगों को ऑपरेटर पद पर नियुक्त किया है जो कि 10वीं कक्षा की परीक्षा ठीक से पास नहीं कर पाए थे। इन उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में 99% अंक दिए गए। शिकायत में यह आरोप भी है कि अधिकारियों ने प्रति उम्मीदवार 20 से 25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर इन नियुक्तियों को अंजाम दिया। सीबीआई ने इस मामले में एनसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक चार्ल्स जुस्टर और प्रबंधक कार्मिक भर्ती हर्षवर्धन मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच जबलपुर के सीबीआई को 5 सदस्यीय टीम ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ की और भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी जब्त की है। हालांकि एनसीएल और सीबीआई दोनों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सरपंच परंपरा अनुसार भस्म आरती की गई है और इस बीच महाकाल में दिन की भस्म आरती साल में केवल एक बार होती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और उन्हें 1.25 क्विंटल फूलों का सेहरा पहनाया गया। इस बीच भस्म आरती के साथ ही शिव नवरात्रि पर्व का समापन भी हुआ। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन से इसका विशेष महत्व है। फाल्गुन माह में महाकाल के आंगन में विवाह जैसा माहौल रहता है, जिसमें 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाना होता है, जैसे शादी से पहले दूल्हे को सजाया जाता है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल को पंचामृत स्नान कराया गया, जिसमें दूध, दही और घी का उपयोग किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल का चंदन, इत्र और केसर सहित सुगंधित द्रव्यों में अभिषेक किया गया। फिर बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई और उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद भस्म आरती हुई, जिसमें बाबा को नवीन वस्त्र और सप्ताधान्य का मुकुट पहनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए गर्भगृह के पट 44 घंटे तक खुले रहते हैं। दिन में 12 बजे होने वाली भस्म आरती के बाद भोग आरती होगी और इसी के साथ शिवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर रात्रि भर बाबा महाकाल की महापूजा की गई है। दूध, दही, घी से बाबा का अभिषेक किया गया है, पूजन किया गया है। सप्त धान्य भगवान के ऊपर चढ़ाए गए हैं। सप्त धान्य का मुखार बिंद भगवान ने हाथ धारण किया। उसके पश्चात बाबा महाकाल के ऊपर 1.25 मन फूलों से सेहरा सजाया गया है। स्वर्ण के आभूषण भगवान ने धारण की गई है। वो प्रातः काल 6 बजे भगवान महाकाल की सबसे बड़ी जो मंगला आरती होती है, जो साल में एक बार ही होती है, वो मंगला आरती की गई है। उसके पश्चात बाबा का भक्त लोगों के लिए दर्शन के लिए सेहरे के दर्शन भक्त लोगों ने किए। लाखों भक्त लोग बाबा के सेहरे के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा की माध्यान्ह काल साल में जो एक बार भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती की गई है। भगवान के ऊपर भगवान ने यहाँ पे नाचवानों का बहुत भगवान के ऊपर भोग लगाया गया, भगवान के ऊपर श्रृंगार किया गया है और महाआरती के साथ में पालना भोजन के साथ यहाँ महापर्व महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो 9 दिवसीय महापर्व है वो संपन्न हुआ है। जय महाकाल। केदारेश्वर महादेव मंदिर शिवपुरी जिले के पोहरी नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर प्रकृति की सुंदरता में बसा हुआ है, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक साल भर होता है। इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान प्रशासन के मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुख्ता इंतजाम किए। शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोग भगवान के भोलेनाथ के दर्शन कर लाभ प्राप्त करते रहे। मेले में क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा भी पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। पुलिस प्रशासन ने मेले में आने जाने प्रक्रिया, पार्किंग और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मंदिर के पुजारी पंडित राम निवास भार्गव ने बताया है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पहाड़ों से निकलने वाला जल भगवान भोलेनाथ का 12 महीनों तक अभिषेक करता है। जो कि भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिवपुरी में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। यह सवारी सिद्धेश्वर मंदिर सेवा समिति की ओर से आयोजित की गई। सवारी की शुरुआत दोपहर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से हुई। सवारी नगर के कई मार्गों से होते हुए धर्मशाला रोड, सदर बाजार, हनुमान मंदिर, माधव चौक चौराहा होते हुए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल पालकी का नगर भ्रमण विशेष रूप से आयोजित किया गया था और नगर के कई स्थानों पर इस शाही सवारी का भव्य स्वागत किया गया। इस सवारी में हजारों नागरिकों ने भाग लिया। बाबा महाकाल पालकी में सवार थे, जिसे भक्तगण लेकर चल रहे थे। सवारी के आगे आगे ढोल ताशों की धुन पर भक्त चल रहे थे और बैंड डीजे भी इस सवारी का हिस्सा थे। सवारी नगर की सड़कों पर भव्य तरीके से निकाली गई। पोहरी संकुल प्रभारी भरत सिंह ढाकर ने आधे दर्जन से ज्यादा विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। ये कार्रवाई तब हुई जब साधना न्यूज चैनल के संवाददाता ने क्षेत्र के दौरे के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालयों के ताले लटके हुए पाए। ऐसा खबर के बाद संकुल प्रभारी ने इसकी सराहना की और साथ ही उन शिक्षकों को नोटिस जारी भी किया जो कि अनुपस्थित थे। देखो, आपके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया गया, स्कूलों की स्थिति का जो जायजा लिया गया, उसके बाद आपने हमें भी सूचित किया। उसके आधार पर हमने उन विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए और आप हमारा सहयोग करें। हम और आप मिलकर के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करें। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही 12वीं कक्षा की छात्रा ने गांव लौटकर फांसी लगा ली। परिजनों ने पड़ोस के 2 युवकों पर उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए हैं। छात्रा 25 फरवरी को परीक्षा देने के बाद अपने गांव आई थी और 26 फरवरी की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कारण जी वो लड़का बता रहा है, जो दबाव में बच्ची ने फांसी लगा ली। पूरी जहर का है, कोई शराब का तो खाई नहीं। शराब का था तो जो बताया था, ग्वालियर लगे गए। गंगाराम जी, किसका दबाव था कि 2 बार है ना? जो लड़का बता रहा है, राहुल, 2 लड़कन ने बता रहा है, उनको ही दबाव हो सकता है। मुझे तो शक बोई जा रही है। अच्छा तो देखो, बेटी वैसे थोड़ी मरती फांसी लगा के, शक तो वही है। और बेटी के पीठ में जो डंडा फंडा मार भी लग रही है, हमने देखी है। अच्छा, हाँ, 25 तारीख में बेटी पीटी है जाए। और बेटी ने 1 घंटा रूम पे रोके, रो के मेरी बच्ची बता रही है, मेरी बच्ची बता रही है 1 घंटा रोके, तब से पेपर दे गई है। फिर पेपर दे के लौट के आई है, फिर भी रोई है मोड़ी। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनगुड़ा में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। प्रतियोगिता में आसपास के 22 गांवों की टीमों ने भाग लिया। बुधवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मैच नक्सल प्रभावित गांव केसलई और चारघाट के बीच खेला गया, जिसमें केसलई की टीम विजेता रही। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने नक्सल क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जन मैत्री अभियान के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ड्रेस किट और शील्ड प्रदान की। विजेता और उपविजेता टीमों को सोनगुड़ा के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह और उनकी टीम ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के सरपंच कमल सिंह धुर्वे, मंगल सिंह पंद्रे, रतन सिंह मरावी, प्रभु सिंह मरावी, बिठल तोकाम, संजय मस्कोले और अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। परसवाड़ा में लामटा माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नाबार्ड के डीजीएम वीरेंद्र सिंह पहुंचे। परियोजना के कार्यपालन यंत्री उदय सिंह परते ने बताया कि 12,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाली योजना के निर्माण कार्य का अवलोकन नाबार्ड के डीजीएम सिंह की ओर से 21 फरवरी को किया गया और उन्होंने माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रगति रिपोर्ट देखी। साथ ही उन्होंने परियोजना के ऊपर और दक्षिण पंप हाउस तथा
हौज सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान एसडीओ शिवराज अहिरवार, प्रोजेक्ट हेड जितेंद्र जैन और उपयंत्री रविंद्र ठाकरे मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।